बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, आज हम अपनी परेशानी ख़ातिर उनसे कहने जाते तो हैं, पर देखिए क्या कहते हैं। आमतौर से मैं जहन में हज़ारों बातें जमा कर लेता हूँ और उनको एक तरतीब से किसी हवाले से पेश करता हूँ, लेकिन जैसा कि तारिक जमील साहब ने कहा कि उनके लिए आज ईद के दिन जैसा है, यही सूरत हाल मेरे लिए भी है कि खालिद मीर की कोई भी तकरीब और ख़ास तौर से वो तकरीब जिसमें उनकी किताब की रूनुमाई हो, मेरे लिए वाकई आज ईद के दिन की तरह से है। आज की इस तकरीब में एक सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे पास इतना वक्त ज़रूर है, और क्योंकि मैं तो बहुत ही मुख्तसर बोलूँगा कि जिसमें हम उस्तादुल असातिज़ा प्रोफेसर सहर अंसारी साहब से अदब के हवाले से, खालिद मीर की शायरी के हवाले से ज़रा तफसील से बात करें। सबसे पहले मैं खालिद मीर का एक शेर पेश करता हूँ। जिनके मुखलिस हबीब होते हैं, जिनके मुखलिस हबीब होते हैं, लोग वो खुश नसीब होते हैं, लोग वो खुश नसीब होते हैं। और इस सिलसिले में आज आप सब लोगों ने देखा कि खालिद कितने खुश नसीब हैं, कितने गुलदस्ते इनके लिए आए हैं, और हज़ार शजर सायादार राह में है। मेरे ख़्याल में बहुत सारे गुलदस्ते अभी तकरीब के इख्तिताम सहर भाई की तकरीर के बाद फिर पेश किए जाएंगे। ये उनसे लोगों की मोहब्बत का एक ज़बरदस्त इजहार है। जैसा कि खालिद ने अपनी किताब जिसे तुम प्यार करते हो में कहा कि दोस्तों के हल्के में, जिसमें डॉक्टर सुहेल अख्तर साहब, तारिक जमील साहब, सरफराज आलम साहब और बहुत सारे लोग शरीक थे, खालिद की शायराना कैफियत को इस तरीके से महमेज दिया कि उनके अंदर का हसास इंसान शायरी की दुनिया में आज अपनी पहली किताब जिसे तुम प्यार करते हो कि तकरीब पजीराई में आप सब लोगों से दाद भी वसूल कर रहे हैं और फूल भी वसूल कर रहे हैं। इस तकरीब में खालिद भी देख रहे हैं कि उनकी शायरी को किस तरीके से पजीराई मिल रही है, और हम देखने वालों की नज़र देख रहे हैं। तो हमें अंदाज़ा हो रहा है कि जिस मोहब्बत से इस बात को हमने देखा है, इसी अंदाज से वो सारे लोग जो यहाँ मौजूद हैं और जो नहीं आ सके, वो सब खालिद से उनकी शायरी और उनकी शख्सियत के सबब बेतहाशा मोहब्बत करते हैं। ये किताब जो खालिद के नग़्मे आसूदगी का इजहार है, उसे जिस मोहब्बत के साथ जनाब तारिक जमील ने शाया किया है, तो यूँ लगता है जैसे ये किताब प्रेस से नहीं, किसी ब्यूटी पार्लर से शाया होकर आई है। किताब की खूबसूरती देखें, हर लफ्ज़ चमकता हुआ। शेर तो चमकते हुए हैं, लेकिन उसकी कंपोजिंग, उनकी प्रेजेंटेशन, उसमें जिस तरीके से, जिस एहतमाम के साथ इसको और जिस मोहब्बत से शाया किया है, उसके लिए मैं समझता हूँ कि तारिक जमील साहब बेपनाह मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए कहा जाता है कि जिनसे मिलकर ज़िंदगी से इश्क हो जाए वो लोग मेरे लिए दोनों हज़रात हैं, तारिक जमील भी और खालिद मीर भी। इन दोनों हज़रात में एक क़द्र मुश्तरक है, और वो है जज्बात के इजहार में मुकम्मल सच्चाई। और न सिर्फ मुकम्मल सच्चाई बल्कि बेबाकी, न सिर्फ मुकम्मल सच्चाई बल्कि बेबाकी। और वो जो जज्बात के इजहार करते हैं, तो अल्लामा इक़बाल का मिसरा बेख्तियार याद आता है कि अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाही। जो बात कहनी है, जब कहनी है, जिस तरह कहनी है, कह देनी है। वैसे खालिद की शायरी भी एक बेखौफ इंसान की शायरी है। जो बात जिस तरह से महसूस हुई और जितनी शिद्दत से बयान की जा सकती थी, उतनी ही शिद्दत से बयान कर दी।
लिहाजा इस किताब को खालिद के मिजाज के हवाले से उनके जज्बात और एहसासात की फ़िक्री ऑटोबायोग्राफ़ी समझें, जहाँ खालिद को आप हर जाविये से देख सकते हैं। जैसे आप किसी आईना खाने में जाते हैं जहाँ हर तरफ मुख्तलिफ आईने लगे होते हैं, तो उसमें आने वाले शख्स का हर जाविया चमकता हुआ नज़र आता है। यही अक्स खालिद मीर का इस किताब में है, जिसमें जिस तरह के हालात और जिस तरह के जज्बात खालिद के दिल में पैदा हुए, उन्होंने उसे भरपूर तरीके से कह डाला। आज यौम गालिब भी है, लिहाजा गालिब की ज़ुबान में गालिबन खालिद ने ये सोचा कि दर्द दिल लिखूं कब तक, जाऊं उनको दिखलाऊं, उंगलियां फिगार अपनी, खामा खूंचिका अपना। ये जो खामा खूंचिका हैं और उंगलियां फिगार हैं, इसका मतलब सिर्फ रंग नहीं है, इसका मतलब वो जज्बात, वो एहसासात, वो ख्यालात, वो तकलीफ़, वो शिद्दत, वो खुशी है जो इसके इस मजमूए के एक एक सतर से, एक एक मिसरे से नज़र आ रही है। इस शायरी में बड़ी रंगारंग कैफियत है। फ़िक्र की संजीदगी और गौर करना तो सबको नज़र आता है, लेकिन मिज़ाह की शरारत भी कहीं कहीं नज़र आ जाती है। जैसे किसी समंदर में कहीं बहता हुआ टूटा हुआ कमल का फूल नज़र आ जाए। मिसाल के तौर पर एक मिसरा, खालिद का एक मिसरा, जो भी गुज़री उधार गुज़री है। और मेरी तरह बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि खालिद को ये बात कैसे पता चली कि जो भी गुज़री उधार गुज़री है, लेकिन कुछ ही देर में वो एंटीडोट की तरह से, दवा के एंटीडोट की तरह पे समझा देते हैं, यार इतनी ही दिल लगी है बहुत। खालिद की शायरी में रंग अखेरे नहीं हैं, इनमें से हर रंग में एक कौस क़ुज़ा है। आँख वाला तेरी कुदरत का तमाशा देखे, देखिए कि मज़दूर के पेट पर बंधा हुआ फाके का पत्थर वो देख लेते हैं। यार रास्ते में, या उनको रास्ते में मोबाइल छिन जाने या गाड़ी छीन जाने का खौफ भी होता है। आज का दिन किस तरह से गुजरेगा। खुद कलामी करते हुए उसकी आवाज़ आती है, ये जीना क्या जीना है, न जाने आज क्या होगा। सबके अपने सदमे होते हैं, सबक बहुत आसान होता है, सोच लूँ फिर तुम्हें बताऊँगा। आप इसे एक नज़्म समझ लें, लेकिन ये मुख्तलिफ़ नज़्मों के उन्वानात हैं, और इनमें जो एक तसलसल है और जो ख़याल की रवानी है, एहसास की शिद्दत है, वो आपको महसूस होती है। मेरा ख़्याल था कि आज खालिद बहुत सारी शायरी सुनाएंगे, तो आप लोगों को एहसास होगा कि मैं जो कह रहा हूँ उन लफ्ज़ों में मोहब्बत से ज़्यादा, कितना ज़्यादा इनकी शायरी के मुताल्लिक़ वो सच्चा और भरपूर इज़हार है, जिसको आज आप जिस वक्त ये किताब पढ़ेंगे तो उस शब की तन्हाई में आपको अंदाज़ा होगा कि आपने एक बहुत अच्छे इंसान और एक ऐसे शख्स से जो ज़िंदगी का दुख, दर्द, खुशी, हर चीज़ महसूस करता है, उसने जिस तरह से बयान किया है, मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में है। अल्लामा इक़बाल ने कहा था, ये दौर अपने इब्राहीम की तलाश में है। यहाँ इब्राहीम को आप इनकलाब की एक इस्तारे की तरह समझें कि जिस तरह ज़िंदगी बदलती है, इस तरह ऐसा जादू गुज़िश्ता 50 बरस में जितनी तेज़ी से हुआ है, उसने इंसान को माजी की तरफ देखते ही पत्थर की तरह साकित और शशदर कर दिया है। खालिद की शायरी आज के उसी इंसान की शायरी है जो माजी की तरफ नहीं बल्कि मुस्तक़बिल की तरफ देखता है। वक्त के बदलने पर लोग कब बदलते हैं, बात के बदलने से बात कब बदलती है। मोहब्बत करने वालों की हर दास्तान अपनी यकसानियत के बावजूद मुख्तलिफ होती है। मोहब्बत करने वालों की हर दास्तान अपनी यकसानियत के बावजूद मुख्तलिफ होती है, और यही आज के इंसान का तरीक़ा भी है, अंदाज़ भी है, मिजाज भी है
कि उसका दुख मुश्तरक होने के बावजूद इनफरादी भी है। खालिद की शायरी आज के इंसान या गुज़िश्ता दौर की शायरी से बेइंतहा मुख्तलिफ है, लेकिन उनकी शख्सियत में एक बात बहुत पुरानी है और वो है तहज़ीब और अखलाक की पासदारी। चुनांचे अगर आप गौर करें तो जिसे तुम प्यार करते हो वो कोई और नहीं, वो आप हैं जो इस किताब के ज़रिए से खालिद से जुड़े हुए हैं। मैं इस किताब की इशाअत पर खालिद मीर साहब के साथ तारिक जमील साहब को भरपूर मुबारकबाद पेश करता हूँ, अपनी तरफ से भी और आप सब लोगों की तरफ से भी। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया।